जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह हम सब के जीवन में अनुग्रह और दया दे आज की इस दिन। और प्रभु यीशु मसीह हम सब को ऊपर अनुग्रह करे। आज के वचन की ओर हम सब जाएंगे। प्रभु यीशु हम सब से बातें करें। लूका की पुस्तक 5 अध्याय वचन हम सब 3 से पढ़ेंगे। उन नाव में से एक पर जो सामुन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति पसंद था। यहाँ देखिए, नदी के किनारे यीशु मसीह है और वो यीशु मसीह एक नाव को चुना है और वो उस नाव में बैठ के प्रभु यीशु मसीह उस नाव में चढ़ा है और उस नाव में से यीशु मसीह प्रभु यीशु वचन को प्रचार कर रहे, वो उपदेश दे रहे प्रभु यीशु मसीह। और उस नाव में से प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे और परमेश्वर के वचन को वो सुना रहे, क्योंकि उस समय हजारों की संख्या में प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते थे। यीशु के वचन को सुनने के लिए आए हुए थे। कई एक लोग जो बीमार थे, पाप में थे, दुष्टता में थे, अनेक प्रकार के, उन सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए थे। वह वचन को सुन रहे थे और वो यीशु उस नाव में चढ़कर उपदेश देने लगा। और जब यीशु मसीह उस नाव की जो मालिक के पतरस, उस पतरस से 4 वचन में यीशु मसीह विशेष बात कर रहा है और वो 4 वचन में उससे नाव को थोड़ा गहरे में लेके जाने के लिए यीशु मसीह बोलता है। और वो सामुन पतरस वो यीशु मसीह के बात को सुन के वो उत्तर देता है यीशु मसीह को, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की। यहाँ देखिए, प्रभु यीशु मसीह उस नाव में है, उस नाव में से यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं, यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आखिरी में यीशु मसीह बोलता है मछली पकड़ने के लिए पतरस तुम जाल डालो उस नदी में, इस झील में। पतरस बोलता है हे प्रभु, हमने तो सारी रात मेहनत की प्रभु, हमने सारी रात कड़ी मेहनत की प्रभु यीशु मसीह, लेकिन एक भी मछली नहीं प्रभु, एक छोटा से भी मछली वो प्राप्त नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि तुम जाल डालो। यीशु मसीह बोल रहा तुम जाल डालो, मछली तुम्हें मिलेगा। और वो यीशु के कहने से, यीशु की आज्ञा सुन के, यीशु के बात को मान के वो पतरस जाल को डालता है और वो जाल डालता है और उस जाल में इतनी मछलियाँ पकड़ रहा है, इतना मछली पकड़ता है कि जाल फटने लगती, जाले फटने लगे। प्यारो, हम भी कभी कभी हम अपने मेहनत, अपने परिश्रम, अपने ताकत, अपने बुद्धि, अपने समझ, अपने धन दौलत के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं कि हमसे हो जाएगा सारी चीज़ें, हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आखिर में कुछ भी प्राप्त नहीं होती, आखिर में कुछ प्राप्त नहीं थी। और हम भी प्रभु यीशु से बोलते प्रभु हमने सारी रात मेहनत की, हमने बहुत कुछ किया प्रभु, हमने सारे कुछ आजमा लिए प्रभु, लेकिन नहीं आशीष मिली प्रभु। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है कि मैं आज्ञा देता हूँ, मेरा कहना तू मान। यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें बोल रहा तू जाल डाल। और जब पतरस यीशु के बात को सुन के, यीशु मसीह के बात के मान के जब वो जाल डालता है तो वहाँ पर यीशु मसीह उस जाल में सैकड़ों मछलियाँ को डालता है। वो जाल से जब टिकता है तो कई एक मछलियों को वो प्राप्त करती है, कई एक मछलियों को वो प्राप्त करती है। वो आशीष देख पाते हैं अपने जीवन में पतरस। प्रभु यीशु मसीह
उसे बहुत मछलियों को देता है। प्रभु एक बार में उसे इतना मछलियाँ दिया कि उसका नाव भी डूबने लगा। प्यारो, हम भी अपने ताकत अपने बुद्धि में कई प्रयास करते हैं, लेकिन आप यीशु के पास आइए, आप यीशु के निकट आइए, आप यीशु के आज्ञा को माने। यीशु मसीह क्या बोल रहा है उस चीज़ को सुने। यीशु मसीह जो बोल रहा है वो करे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देगा। आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह फलवंत करेगा। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बातें कर रहा है कि जाल को डाले। पतरस के समान विश्वास के साथ वो जाल डाले आज्ञा मान के, और वो देखे यहाँ पर बहुत से मछलियों को प्राप्त करती है। पतरस एक समय निराश थी, वो निराशा को देखा हुआ है, लेकिन नहीं, परमेश्वर जब बोला, यीशु मसीह जब बोले, यीशु मसीह जब आज्ञा दिया उसे, वो यीशु के बात को सुन के वो जाल डाला और वो मछलियों को प्राप्त किया। यीशु मसीह उसे बहुत आशीष दिया। लेकिन प्यारो, यीशु मसीह जब वो चमत्कार उनके जीवन में किया, जब यीशु मसीह आशीष उनके जीवन में किया, तो पतरस बोलता है, प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूँ। प्रभु पतरस बोलता है, प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूँ। प्यारो, यीशु मसीह चमत्कार उसके जीवन में किया। यीशु मसीह उनके जीवन में आशीष दिया। यीशु मसीह उनके जीवन में जो भी घटी थी वो पूरा किया। यीशु मसीह उनके ज़रूरतों को पूरा किया। लेकिन पतरस बोलता है, प्रभु मैं तो पापी हूँ। यीशु मसीह को वो समझ गया कि ये सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर है जो हमसे बातें किया। इसलिए बोलता, प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं पाप से भरा हूँ। वो अंगीकार किया कि प्रभु मैं पाप में हूँ। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर ही बोलता है कि अब से तुम मनुष्य को पकड़ने वाला, अब से तुम लोगों को बचाने वाले बने हुए, अब से तुम एक एक लोगों को उद्धार देने वाले बने। उद्धार दिलाएगा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्यारो, हमें प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को सुने। जब हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हमारे जीवन में सब कुछ उलट पुलट है, तो उस समय आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को सुने, यीशु मसीह के वचन को सुने, यीशु मसीह के आज्ञा को सुने, तो परमेश्वर वहाँ पर बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। प्रभु ऐसा ही होने पाए हमारे जीवनों में। प्रभु ऐसा ही करे जिस प्रकार से पतरस के जीवन में अद्भुत काम किया, जिस प्रकार से पतरस को प्रभु यीशु मसीह आशीष दिया है। प्रभु यीशु के वचन कहता है, तुम मेरी आज्ञाओं को माना कर। यदि हम मानेंगे तो हम अपने जीवन में आशीष को देखेंगे, परमेश्वर के बरकतों को देखेंगे। पतरस वो बरकत, वो आशीष वो देखा अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को भी ऐसा ही आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह हमें फलवंत करे, प्रभु यीशु मसीह हमें बढ़ाए। यीशु का अनुग्रह हम सबों को पर रहे। पतरस को प्रभु यीशु मसीह आशीष दी, आपको भी देने वाला है। आप केवल आप यीशु मसीह को आज्ञाओं को माने, आप यीशु मसीह के वचन को सुने, तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अनुग्रह को देगा। यीशु की आज्ञा को मान के वो जाल को डाला, यीशु की आज्ञा को मान के वो पतरस जाल को डाला, और वो अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करने पाया। वैसा परमेश्वर की आज्ञा को मान के हम भी आगे कदम बढ़ाएं। परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह और आशीषों को देगा, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ाएगा। प्रभु यीशु चाहता है कि आप आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कलीसिया फलवंत हो। प्रभु यीशु चाहता है कि कलीसिया के हर एक लोग आशीषित हो। प्रभु अनुग्रह करे सबों के ऊपर, हर एक सुनने वाले भाई बहनों के जीवन प्रभु यीशु मसीह आज आशीष दे। आपके बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से।
प्रभु तू आशीष करना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु यीशु पिता।